कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम दोबारा कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, यानी कि जो कंप्यूटर की जो हम सीरीज़ देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, KVS, NVS, DSSS और UP का सुपर टेट। इन सब के लिए हम कंप्यूटर की सीरीज़ देख रहे हैं। और कंप्यूटर की सीरीज़ होने के बाद हम देखेंगे GK की सीरीज़, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। ये कंप्यूटर की सीरीज़ देखते हैं। कंप्यूटर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें, जनरेशन मिल गई, सब चीज़ें मिल गई। अब हम चल रहे हैं लास्ट पायदान पे, वो है हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, यानी हिस्ट्री और फैक्ट। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले के पार्ट 2 आ चुके हैं चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री और फैक्ट्स हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 3। आज 2 पार्ट आ चुके हैं, इसके पहले उसे जाकर देख चुके हैं। और कंप्यूटर की प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर देखिए। और यही वो है क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें से 10 क्वेश्चन मिलते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। जब फैक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 10 मिलते हैं। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर का, उसमें एवरेज 15 क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, मोटा 15। अगर 20 आते हैं तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 आते हैं तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे फैक्ट्स और हिस्ट्री से। अगर 15 आते हैं तो 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 7 क्वेश्चन आप एन एवरेज मान के चलते हैं, तो 7 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और वही इससे आते हैं। एक आपका एब्रीवेशन, 2 आपके एब्रीवेशन मिल जाएंगे, मेमोरी से मिल जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन बढ़ते चल जाएंगे। और हम सिलेबस से हटके कोई भी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। स्टार जहाँ पे लगाऊँ वहाँ पे इम्पोर्टेंट समझ लिए, और जहाँ पे स्टार नहीं लगाए वो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए पहला है पॉइंट, मॉनिटर का आविष्कार। मॉनिटरिंग के मॉनिटर का आकार, जो आकार होता है मॉनिटर का, वो कैसे नापा जाता है? वो डायगोनली नापा जाता है। तो उसकी जो लंबाई है वो तो डायगोनली नापी जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयर प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण क्या हुआ? फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया। लगा लीजिए, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर के में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या समूह के लिए किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे कंप्यूटर में आप अपना वर्क भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, एक तरह से उसे मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। बल्कि कैलकुलेटर क्या है, आपको जोड़ घटा ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वही चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं CDM में। जो CDM में आपने मोबाइल देखे थे, यानी कि जो एक तरह से पुराने फ़ोन थे, जो जैसे अंबानी के फ़ोन जिसे कहा जाता था, यानी रिलायंस CDM में, वो CDM में टेक्नोलॉजी की बात कही गई है। तो CDM में एक तरह से उस ज़माने के फ़ोन थे। पहले तो इस तरह का आता था कि सिम का होता ही, सिम होती ही नहीं थी फ़ोनों में, सिम फ़ोनों में ही डाली जाती थी, यानी कि नंबर उसी में होता था। तो मोबाइल नेटवर्क की स्थापना करने की व्यवस्था है। तो यानी CDM में किसकी व्यवस्था है? मोबाइल नेटवर्क के लिए। चलिए आगे देखते हैं। GSM, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके आपको पता होना चाहिए, कोड डिवीजन मल्टी एक्सेस, ये आपको एब्रिविएशन में मिल गई है। GSM की फुल फॉर्म, GSM के बारे में देखते हैं। GSM मोबाइल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय मानक है। यानी कि आज के जो जितने भी फ़ोन हैं, यानी कि GSM की तकनीक पे चल रहे हैं। और GSM में कौन सी तकनीक चल रही है आज? 4G 5G तकनीक चल रही है, और 6G आने वाला है। यानी कि 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एंड 6th जनरेशन। आपसे जनरेशन 4G 5G 6G पूछा जाए। पहला 1G तो नॉर्मल था, 2G जिसमें हमारे देश में आता है 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3G का तो ना के ही बराबर रहा, और 4G सबसे ज़्यादा रहा। 4G सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? वो भी रिलायंस के जाना जाता है, जिसमें जियो की सिम
चलिए आगे देखते हैं। मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। ये सबको पता है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, मोटरोला ने। नेक्स्ट देखते हैं, में इंटेल के बारे में बताया गया। इंटेल की कंपनी का स्थापना किसने है, बॉन नी और गार्डन मैरी ने इसका सम्मिलित रूप से इंटेल का आविष्कार किया। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डीसीडी का आविष्कार 1965 में जेम्स रेसल ने किया। कीबोर्ड के संरचना का निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लॉम्सपेर को जाता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आज, जो कीबोर्ड होता है उसमें आपने देखा होगा उल्टे सीधे जगह अक्षर लिखे होते हैं, तो वो क्यों लिखे होते हैं, उसका क्या यूज़ है, आपको वो एक जगह क्यों नहीं लिखे होते। आपने देखा होगा कि ए कहीं है, बी कहीं है, सी कहीं है, डी कहीं है, तो उसका ये रीज़न है, जो बीच वाले लाइन के वर्ड होते हैं, यानी कि बीच वाले लाइन के जो वर्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं, और जो फर्स्ट लाइन की यानी कि बीच वाले लाइन से जिसमें ए होता है उससे ऊपर वाली लाइन के जो वर्ड होते हैं वो कम यूज़ होते हैं, और जो उस सबसे नीचे वाली लाइन के यानी इसके वाले के ऊपर के वर्ड होते हैं वो सबसे कम यूज़ होते हैं। तो और पहले के जो ही होता था ए बी सी डी इस तरह का कंप्यूटर कीबोर्ड होते थे, पर उसका यूज़ के हिसाब से वो सही कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। कीबोर्ड हमने देख लिया। पॉपअप वेबसाइट ब्राउज़र के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का नाम विंडो है। आपने देखा होगा जब पॉपअप एक तरह से खुलता है वो जो होता है ब्राउज़र के दौरान खुलता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस वही निशान लगाऊंगा, वैसे आपको एक सरसरी नज़र से सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। बीटा रिलीज किस सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्मित के दौरान बाजार में जारी करने को कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत से जो डेवलपर होते हैं उनके पास, यानी कि अगर आप बीटा प्रोग्राम से जुड़ते हैं, आप सीधे सीधे बीटा प्रोग्राम में मतलब एक तरह से एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के, अभी आप टैबलेट में देख रहे हो या फिर वीडियोस में देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हो, तो अगर बीटा प्रोग्राम से आप जुड़ते हैं तो बीटा प्रोग्राम में आपको बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए पहले मिल जाते हैं, और उसको आपको यूज़ करना होता है, और यूज़ करने के बाद उससे आपके जो डेवलपर होता है उसका फीडबैक आपको पता चलता है। उससे फीडबैक पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये कमी है, ये चीज़ें कैच हो जाएगा, तो इस चीज़ के लिए डेवलपर को यूज़ होता है, डेवलपर रिलीज। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। डॉक्टर डोगल्स इंजलबर्ट्स ने 1964 में माउस का आविष्कार किया, यानी माउस का आविष्कार किया। माउस जिसे हम एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। प्रथम वेबसाइट का निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। 1989 ने www की स्थापना की। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, इसकी डेट पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेशन की स्थापना यानी कि विंडो जिसका है वो विंडो ऑफिस, विंडो 7, 8 ये जो है वो किसकी है, बिल गेट्स की। आगे देखते हैं। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड इन 1995 में लिखी गई। वर्तमान में बिल एंड मिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिकृत कार्य में लगाए गए। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सभी भाटिया ने फ्री हॉटमेल सेवा का जन्म दिया है। यानी कि हॉटमेल आप पता होगा, तो फ्री ईमेल सेवा है हॉटमेल। hotmail.com एक ईमेल है, जैसे आप जी मेल को यूज़ करते हैं वैसे ही
हॉटमेल है। तो उसका आविष्कार या देन के जन्मदाता कौन है? क्योंकि अब इंडिया के हैं इसलिए पूछा जा सका है सबीर भाटिया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूटूथ एक बेहतरीन तकनीक है वायरलेस टेक्नोलॉजी की जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम से कम दूरी पर कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण जोड़े जा सकते हैं। ठीक है। बैंक में एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। WAN वैन का उदाहरण है, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। आगे देखते हैं, वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फाइडेलिटी। क्या है वायरलेस फिडेलिटी? इसका बेहतरीन तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो को जोड़ने के लिए, वही सब चीज़ें। VAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक युक्त है जो विभिन्न संचार माध्यम के, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड पे मॉनिटर तथा हार्डवेयर डिस्क ऑफ को जाता है ताकि कम ऊर्जा खत्म हो। आपने देखा होगा कि आपने के जो कंप्यूटर में कीबोर्ड में आप स्टैंड बाय मोड पर लगा के छोड़ देते हैं, तो एक स्लीप मोड होता है, एक स्टैंड बाय मोड होता है। तो स्टैंड बाय मोड पर ऊर्जा की जो बचत होती है, यानी कि ऊर्जा कम खत्म होती है और कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से में रहता है। किसी भी बटन को दोबारा दबाने पर वो स्टैंड बाय मोड से वापस आ जाता है, यानी कि चलता रहता है पर ऊर्जा उसकी वेस्ट नहीं होती। ठीक है, सीधे सीधे ये देख लीजिए, आपने अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस चला रखा है, विंडो का कोई सा ऑफिस, मतलब विंडो के प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चला रखी है, और आप 10 मिनट तक उसे छोड़ दें या कुछ भी टाइम के लिए छोड़ दें तो वो अपने आप ही, मतलब एक तरह से मॉनिटर बंद हो जाता है। तो वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है और वो चलता रहता है, तो ऊर्जा उसकी कम खर्च होती है। और वो जैसे ही आप उसको माउस घुमाएंगे तो फिर वो एक तरह से आपको पॉपअप दिखाई देगा, मतलब आपके मॉनिटर पे स्क्रीन आ जाएगी और वो सब चीज़ दिखाई देगी। तो वो होता है स्टैंड बाय मोड। ऑप्टिकल माउस, जो माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें घूमने का भाग नहीं होता। आपने देखा होगा पहले जो माउस होता था उसके नीचे एक बॉल होती थी, उसके लिए हम बहुत सारे, आपने देखा होगा कि माउस पैड की ज़रूरत हर हालत में पड़ती थी। तो माउस पैड की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो बॉल को घूमने के लिए जगह चाहिए होती थी, या एक तरह से इसलिए ऑप्टिकल माउस का यूज़ किया जाता है आजकल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट एक डेवलपमेंट जो वेबसाइट के लिए, यानी HTML का आपने नाम सुना होगा। HTML जिसे आता है वही वेब पेज डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से कर सकता है। ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां पर अपने विचार, अनुभव, जानकारी रखी जा सकती है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्तियों की इस विषय पर अपनी टिप्पणी होती है। ब्लॉग, जो आपने देखा होगा कि ब्लॉग बहुत से लोग बनाते हैं। गूगल पर आप गूगल ब्लॉग डालेंगे तो आप भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपने आइडिया को, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। तो ब्लॉग एक तरह से वेबसाइट का ही रूप होता है, पर वेबसाइट भीड़ होती है पर ब्लॉग फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई बहुत सी पिक्चरों में, जैसे 3 इडियट को ले लीजिए। 3 इडियट में जो साइंटिस्ट होता है वो ब्लॉग बनाता रहता है, यानी कि ईरान, जो तीनों फ्रेंड होते हैं वो ब्लॉग के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया है। देखते हैं, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग। माया एक शक्तिशाली त्रि-आयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्र और वीडियो गेम में विशेष
प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, यानी कि इफ़ेक्ट डालने के लिए किया जाता है। इसमें से हमें मुश्किल से 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट मिले, 6 से 10 पॉइंट मिले, तो आप उनको नोट कर लीजिए और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप इसे देखकर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे हम दिक्कत होगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे देखकर रख लीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी पूछी गई है, वही इन्फॉर्मेशन डाली गई है इसमें, ठीक है। तो आपको चाहिए तीसरा भाग मिल गया, अभी 2-3 भाग में और मतलब टोटल 10 भाग में आपकी ये कंप्यूटर की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, जाके उसे भी देख लीजिए। आपको वीडियो मिल गई होगी चैनल पर, आप उसे जाकर देखिए किस तरह से देखना है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके यूपी टेट में कितने नंबर आए हैं। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो निराश ना हो, अपनी तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें, जिससे उनका यूपी टेट की जगह इस बार सी टेट पास हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।